नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के साथ खुलकर समर्थन में सामने आ गए हैं। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद पहुंच चुके हैं और वो भी बाकायदा ट्रैक्टर चलाकर। यहां पर तमाम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये किसानों का संदेश है और तुरंत वापस हो काला कानून। इस दौरान उनके साथ पंजाब और हरियाणा के सांसद मौजूद हैं, ट्रैक्टर पर सवार हैं। वहीं ट्रैक्टर के आगे बड़े बैनर पर साफ तौर पर लिखा है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, वरना इसी तरह से कांग्रेस लामबंद रहेगी। आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई। हमने देखा कि बीते हफ्ते कैसे ये कार्रवाई बाधित रही, चाहे बात महंगाई के मुद्दे की हो, कृषि कानून की हो या फिर पेगासस जासूसी मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद और इस बीच संसद के दोनों सत्र हंगामेदार रहे। बार बार उन्हें स्थगित करना पड़ा और आज एक बार फिर नए हफ्ते की शुरुआत दोनों सदनों की इस तरह की तस्वीरों के साथ, जिसमें ये विरोध प्रदर्शन दरअसल एक सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से, जिसमें ट्रैक्टर की सवारी करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों सदनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, जहां पर बहस भी जारी है। और पहले से पता था कि इस बार मानसून सत्र में हंगामेदार ये रहने के आसार थे ही, लेकिन इस बीच जो आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह जो एक अद्भुत और अलग तस्वीर नजर आई, वो थी राहुल गांधी की। बाकायदा ट्रैक्टर पर चढ़कर, ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी पहुंचे और उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, तमाम और कांग्रेस के जो सांसद है वो उनके साथ मौजूद थे। और ये देखिए, किसान विरोधी बाकायदा ये बड़े बड़े यहाँ पर पोस्टर्स, बैनर यहाँ पर लगा रखे हैं, प्लेकार्ड्स लेकर के यहाँ पर सांसद पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, अपना समर्थन जताते हुए तमाम किसान और उनके आंदोलन को लेकर के राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये काला कानून है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। महज कुछ 2-3 उद्योगपति हैं, दरअसल उनके लिए ये किसान कानून जो है वो बनाया गया है, इसीलिए ये काला कानून है और इसे फौरन वापस लेना होगा। साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये बात कही। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, क्योंकि आप पूरे रूट को फॉलो कर रही थी, संसद भवन पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, इसके बाद की क्या तैयारी है विपक्ष की और साथ ही कांग्रेस की खास तौर पर, क्योंकि आज तो काफी आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी का। जी बिल्कुल, इससे साफ संकेत ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी हालत में संसद नहीं चलने देगी और लगातार स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस ने दिया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस पहले से ही काफी आक्रामक है, खासतौर से क्योंकि ममता बनर्जी आज पहुंच रही है। खबर ये आ रही है कि बीवी श्रीनिवास हिरासत में ले लिए गए हैं, रणदीप सुरजेवाला को भी हिरासत में लिया गया है, और कौन कौन लोग हिरासत में लिए गए? मौसमी,
जी बिल्कुल, देखिए संसद के बिल्कुल ठीक बाहर, हाँ, संसद के ठीक बाहर रणदीप सुरजेवाला जब ट्रैक्टर लेके जा रहे थे तो उनको दिल्ली पुलिस ने रोका, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी से टेक ओवर किया था। राहुल गांधी संसद में चले गए तो दिल्ली पुलिस ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रणदीप ने बोला मैं वापस अपने राज्य हरियाणा जा रहा हूँ। तब दिल्ली पुलिस ने उनको घेर लिया और कहा कि सर यहाँ ट्रैक्टर चलाना अलाउड नहीं है, आप उतर जाइए। और वहीं पे कांग्रेस के ट्रैक्टर पे संसद के ठीक बाहर ही ब्रेक लग गया और रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास और जितने कांग्रेस नेता उस ट्रैक्टर पर सवार थे उनको हिरासत में पुलिस ने लिया है, डिटेन किया है और पुलिस बस में भर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई है। बिल्कुल मौसमी, जिस तरह से तस्वीरें भी लेकिन सामने आ रही है, यहाँ पर ट्रैक्टर तो भले रोक लिया है पुलिस वालों ने, लेकिन संसद में ये मुद्दा गूंजेगा और पुरजोर तरीके से गूंजेगा, इसकी पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। खास करके राहुल गांधी ने आज साफ संकेत भी दे दिए हैं। बिल्कुल, ये संकेत साफ है। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी जब ट्रैक्टर चलाते हुए गए, लगातार किसान कानूनों को लेकर विपक्ष आक्रामक है, तो ये भी संकेत देना जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें बेहद सक्रियता से और बेहद तीव्रता से किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़ी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को ट्रैक्टर में बिठाया गया, वो खुद ट्रैक्टर चला रहे थे। तमाम हरियाणा और पंजाब के सांसद भी उसमें बैठे थे, शायद तमाम और सांसद भी चढ़ना चाहते होंगे राहुल की कांग्रेस ट्रैक्टर पर जगह बहुत कम थी। मानिए ऐसा था कि एक भी सीट खाली नजर नहीं आ रही थी, तो कांग्रेस के सांसद भी काफी गदगद नजर आ रहे थे कि राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चला के विजय चौक से पूरे आप कहिए सियासत के पूरे अखाड़ा या हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल नर्व सेंटर से राहुल गांधी चलाते हुए ले गए और तमाम पुलिस का मजमा था। बाकी सांसदों और मंत्रियों की गाड़ियां भी आजू बाजू जा रही थी और राहुल गांधी का ट्रैक्टर दंदनाते हुए संसद तक पहुंचा, पर वहीं पे पुलिस ने उस पर ब्रेक लगाया और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को बस में बिठा के पुलिस ले गई। बहरहाल ये मैसेज, ये संदेश कितने जोरदार तरीके से किसानों के दिलों में घर करता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम पार्टियां उनके साथ नजर आना चाहती है, खड़े रहना चाहती हैं, पर सरकार ने भी अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों के हित के खिलाफ नहीं है, पर चर्चा के लिए राजी है। पर इस पूरे किसान कानून को लेके वो टस से मस नहीं होगी। तो लगातार रार बरकरार है। एक तरफ सरकार की तरफ से चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश पंजाब में चुनाव है, लोहा गर्म है। राहुल गांधी को लगा कि ये मौका सही है और इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, पर देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इसको कितना भुना सकती है। एक तरफ एकदम से ऐसा लग रहा है, पहले पंजाब में जो भी उलझने थी उसको सुलझा के राहुल गांधी अब फ्रंट सीट पे नजर आ रहे हैं, काफी तीव्रता से और काफी आक्रामक उनके तेवर। हालांकि ट्रैक्टर में बैठे हुए काफी वो कंफर्टेबल नजर आए, ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी पहली बार ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहले भी पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको काफी ट्रैक्टर पर ट्रेनिंग दी थी, ट्रैक्टर रैलियां निकली थी। तो यहाँ पे एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पे राहुल गांधी ने सरकार पर हल्ला बोला और हम लाइव पे खड़े हैं, अगर आप चाहें तो लाइव जो है वो थ्रू हो सकता है। बहरहाल अभी हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पूरी छावनी के तौर पे पार्लियामेंट के बाहर तैनाती कर दी है, क्योंकि एक तरीके से सख्ते में दिल्ली पुलिस भी आ गई थी। ट्रैक्टर जिस तरह से दंदनाते हुए बिल्कुल जहां प्राइम मिनिस्टर का रूट लगता है, गृह मंत्री या तमाम केंद्रीय मंत्री निकलते हैं, उसी के बीच गया, तो ट्रैफिक को लेकर भी काफी जद्दोजहद दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी है। तमाम बड़े अधिकारी इलाके के वो आ गए हैं ग्राउंड पर और हालांकि अब राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, सांसदों की टीम पार्लियामेंट के भीतर है और लगातार हंगामा जारी है। मौसमी, एक बेहद अहम बात यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने बयान में कही कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि किसानों के हित की बात हो, सरकार जो है जवाब दे, लेकिन जवाब तो सरकार तब देगी जब ठीक तरीके से संसद चल पाएगी। वहां पर कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार हंगामा करते हैं, सदन रद्द हो जाती है। कब होगी सार्थक बहस? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सदन में हंगामा जारी रहेगा। इस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है एकदम से उसमें टॉप गियर लगाया है
और लगातार उनके जो तीखे तेवर है वो गाड़ी पे डिटेल क्या है आगे हेलो The RBI conducted a detailed asset quality review to various adverse consequences for the MSME sector. So I would like to know through yourself, sir, when the government is planning to conduct asset quality review again, and what steps they are taking so that the MSME sector is not affected in the future. Thank you. Sir, just during the corona. तो इधर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें राज्यसभा तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। इस बीच लगातार स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि सदन की प्रक्रिया चलती रहे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, किसान शुरुआत में ये कह रहे थे कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हम उसे नहीं आने देंगे, अपने आंदोलन में कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन अब आज जो है वो तस्वीर बदल गई है। वही किसान राकेश टिकैत जैसे नेता बाहर आकर ये बोलते हैं कि भाई अगर इन सांसदों ने हमारी आवाज नहीं उठाई तो हम इनका घेराव करेंगे, इनके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। और आज हल्ला बोल करने के लिए निकल गए राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके। जी बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू जो रोड है वहां से राहुल गांधी निकले थे ट्रैक्टर मार्च के साथ और उसके बाद संसद भवन में दाखिल हो गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरी नई दिल्ली इलाके के जो अधिकारी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं पार्लियामेंट के उसकी गेट के बाहर ही मौजूद है, जहाँ से राहुल गांधी अंदर दाखिल हुए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिली जिस तरीके से राहुल गांधी ने रणनीति बनाई और सुबह सुबह ट्रैक्टर लेकर रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो कांग्रेस यूथ के जो लीडर है उनके साथ निकले हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर जो ट्रैक्टर है उसको रोक दिया गया है। उसके बाद राहुल गांधी पहले ही पार्लियामेंट के अंदर दाखिल नहीं होता, लेकिन जो ट्रैक्टर राहुल गांधी आए उसको दूर कर दिया है, अपने कब्जे में लिया है और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया। देखिए हड़कम को दिखाया जिस तरीके से राहुल गांधी है वो पहुंचे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। यहाँ पर 144 धारा भी लागू होती है और काफी सेंसिटिव इलाका है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो एक रणनीति बनाते हैं और दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है तो अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। उस इलाके के जो डीसीपी है उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? आप देख पा रहे हैं बकायदा जिस तरीके से राहुल गांधी आए और आपको बताऊं कि बकायदा मोतीलाल नेहरू मार्ग से निकले आज तक की टीम आपको बताऊं उस वक्त वहाँ मौजूद थी और काफी स्पीड से ट्रैक्टर को बढ़ाया, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि जो एजेंसियां है दिल्ली पुलिस है वो रोक सकती है। इस वजह से उन्होंने ट्रैक्टर की स्पीड काफी आगे बढ़ाई। और ये जो का एंट्री गेट है वहाँ पर ले जाकर तस्वीरें भी होंगी, यहाँ पर ले जाकर तो ट्रैक्टर को रोका। हालांकि राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे थे कि जो ट्रैक्टर है उसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाया जाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर को वहां रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जिससे राहुल गांधी आते उसको कब्जे में ले लिया गया और कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कई इलाकों के डीसीपी वो यहाँ मौजूद है और आपस में बातचीत यही चल रही है कि आखिर कैसे इस बात की जानकारी नहीं मिली कि इतनी कि राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यही पूछ रहे हैं जो सुरक्षा में यहाँ मौजूद जवान होते हैं कि कैसे आपको इस बारे में जानकारी नहीं मिली। तो कुल मिलाकर जो मोतीलाल नेहरू रोड है वहां से राहुल गांधी निकलते हैं और पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचते हैं, जिसकी दूरी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है, वो सफर तय करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आज तक की वहाँ टीम मौजूद थी, ट्रैक्टर की स्पीड को काफी तेज बढ़ाया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट का वो जो गेट है उस गेट पर पहुंचते हैं, हालांकि वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, उसका पैदल राहुल गांधी निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप हड़कम को देखिए कि किस तरह हड़कम को यहाँ बनता हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। अरविंद लौटेंगे आपके पास। इस बीच जब रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया वहां से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे देखिए आप राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का
सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ पे देखिए आप राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन नेहा यहाँ पे और ये बस में जब हिरासत में लेकर सांसदों को ले जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और कृषि कानूनों के खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। जरा सुनिए पहले क्या क्या नारेबाजी हो रही है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वश में आओ, वश में आओ, मजदूर रणदीप सुरजेवाला को आप देख रहे हैं। बाकी और भी सांसद बेल श्रीनिवास भी यहाँ पर है जिनको हिरासत में लिया गया है, और भी सांसद है। तो आपको बता दें कि नेहा यहाँ पे वाकई हैरानी की बात है। अरविंद अपनी रिपोर्ट जब दिखा रहे थे तो उन्होंने बताया कि वहां पर पुलिस वालों को किसी को भी वहां कानो कान खबर तक नहीं थी कि इस तरह से राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, इतने सांसद आ रहे हैं, किसी को भी कोई जानकारी तक नहीं थी। ये अपने आप में हैरानी की बात है। बिल्कुल श्वेता, और क्योंकि रूट लगाया जाता है, अगर इस तरह का कोई सांकेतिक मार्च आप कर रहे हैं तो आपको पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। उस हिसाब से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। लेकिन आज जो कुछ हमने तस्वीरों के जरिए देखा, दरअसल संसद तक का ये ट्रैक्टर मार्च राहुल गांधी का अपने आप में कई सवाल लिए हुए हैं। आज का दिन दिल्ली की सियासत में बेहद अहम, क्योंकि बंगाल फतेह करने के बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं। अपने 5 दिवसीय दौरे में ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी, वो सोनिया गांधी से भी मिलेंगी। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं। खेला करने, लड़ने और जीतने के इरादे से बंगाल की गलियों से दिल्ली के गलियारे में आज ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। ममता तब आ रही हैं जब संसद से सड़क तक जासूसी कांड पर हंगामा बरपा है। ममता तब आ रही हैं जब किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा बरपा है। ममता तब आ रही हैं जब सड़क पर किसानों की संसद लगी है। लेकिन ममता का आना इन सब बातों से इतर है, क्योंकि ममता 1-2 रोज के लिए नहीं बल्कि 5 रोज के लिए दिल्ली आ रही हैं। He has given a clarion call for all the opposition to unite against the fascist forces in the country, and most of the opposition political parties they are very much eager to do so. This is what we saw on Shohid Divas 21st July when top leaders of Congress, of NCP, of yet other political parties, Samajwadi Party, RJD, DMK, their representatives, top leaders, they actually attended the program organized by our party MPs in Delhi. सुना कि नहीं, ममता बनर्जी यहां विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात का अर्थ यह है कि ममता बनर्जी ने 2024 के लिए बीजेपी से लड़ाई का समर शंख फूंक दिया है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। जाहिर सी बात है कि यह मुलाकात इसलिए होगी कि 2024 में विपक्षी दलों की मेल मिलाप से ऐसी ताकत बनाई जाए जिसके सामने बीजेपी के दुर्ग द्वार ढह जाएं। आदरणीय ममता बनर्जी ने बहुत सही ढंग में कहा है कि सब विरोधी दल ने साथ में आना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन इस देश में चालू है, इस देश को 50 से ज्यादा साल पीछे लेने की जो कोशिश ये भाजपा भारत जलाओ पार्टी कर रही है, अगर इस पार्टी को सत्ता से निकालना है तो सब विरोधी दल को साथ में आना पड़ेगा। अब तक ममता बनर्जी का अंदाज बता रहा है कि 2024 के लिए ममता बनर्जी ने पहली चाल चल दी है, लेकिन इस पहली चाल ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
कि क्या कांग्रेस से एक कदम आगे निकलकर ममता बनर्जी विपक्षी दलों की अगुवाई करेंगी और क्या कांग्रेस को ये बर्दाश्त होगा कि मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर ममता आगे बढ़ जाएं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से ठन गई है। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में वकीलों की नियुक्ति को लेकर दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। जिस वक्त किसानों का मुद्दा देश की संसद में गूंज रहा है, जिस वक्त जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं, जिस वक्त आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, ऐसे दौर में किसानों के नाम पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल भी आमने सामने आ गए हैं। मामला 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के केस में वकीलों की नियुक्ति का है। 19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं उनमें दिल्ली सरकार के चुने वकील ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, पुलिस के नहीं। लेकिन उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटते हुए दिल्ली पुलिस के सुझाए 11 वकीलों की नियुक्ति कर दी, जिसके बाद केंद्र सरकार आप के निशाने पर आ गई। ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। इसमें केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वो किसानों के खिलाफ ऐसा क्या करना चाह रही है? दूसरी बात, अगर वकीलों की नियुक्ति तक भी एलजी ही करेंगे, अगर केंद्र सरकार ही करेगी, तो संविधान में फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा? उपराज्यपाल के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी संविधान का हवाला दे रही है और सवाल कर रही है कि आखिर किसानों के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। लोकतंत्र की बात करेंगे और फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के काम में एक ऐसे प्रोविजन का जिसके लिए कहा गया है कि कभी कभार बहुत असाधारण मामलों में इस्तेमाल करेंगे, उसका रोज हर तीसरे दिन इस्तेमाल करा रहे हैं। अगर वकील चुनने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास पावर क्या है? और ऊपर से किसानों के मामले में मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि किसानों के मामले में आप किसानों के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश रच रहे हो जिसका आपको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हुए वकील हुए तो वो साजिश आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसका जवाब दें। ये पहला वाकया नहीं है जब केजरीवाल सरकार के किसी फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया हो। पहले भी कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी का टकराव हो चुका है। इस बार मुद्दा किसानों का है, जिसकी सियासी तपिश देखते हुए ये साफ है कि वकीलों की नियुक्ति की ये लड़ाई अभी और चलेगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। 2022 चुनाव के लिए अयोध्या को लेकर राजनीतिक तापमान गर्म है और ऐसे में बीजेपी का दांव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का हो सकता है। योगी आदित्यनाथ खुद सन्यासी, उन्हें साधु संतों का समर्थन हमेशा से हासिल रहा है, लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ महीने ही रह गया है तो अयोध्या के संत समाज से योगी की इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने भी, क्योंकि अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन सुगबुगाहट ऐसी है कि खुद अयोध्या में मौजूदा बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता राजी खुशी योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महंतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद आज फिर संसद की कार्रवाई शुरू होते ही खत्म हो गई। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहीं राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। आपको हम बता दें कि सुबह सुबह की तस्वीर बिल्कुल ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, जहां पर जोरदार हंगामा और आक्रोश के बाद दोनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है।
लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबकि तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह सुबह हर कोई हैरान रह गया राहुल गांधी को इस अंदाज में देखकर, क्योंकि राहुल गांधी को शायद पहली बार इस तरह से ट्रैक्टर चलाकर आते हुए देखा गया होगा। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, वीवी श्रीनिवास और तमाम और सांसद मौजूद थे। और किसान विरोधी इनका कहना था कि जो कृषि कानून है वो वापस लिए जाए। बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड लेकर यहां पर तमाम सांसद पहुंचे थे। लेकिन ये भी हैरानी की बात है, उस पूरे रूट में किसी भी पुलिस अधिकारी या फिर वहां जो रूट लगती है, क्योंकि बाकायदा इस तरह से जब लोग निकलते हैं, हाई प्रोफाइल वीवीआईपी का जब मूवमेंट होता है तो बाकायदा रूट लगता है। और ऐसे में किसी को जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरह से आ रहे हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे थे कि वो संसद तक, अंदर तक वो लेकर के आए ट्रैक्टर, लेकिन इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली। तो बीच में ही उन्होंने, और किस तरह की नारेबाजी हुई जब हिरासत में ले लिए गए ये तमाम सांसद, बस में ये देखिए मौजूद हैं, जरा सुनिए। Seek clarification from the minister. किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार, मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष मिश्रा, मौसमी सिंह। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, कितने कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए हैं? 60 करोड़ किसान 8 महीने से आंदोलनरत हैं। 62 करोड़ किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आशुतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? 62 करोड़ किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 1000 के करीब किसान जो हैं उनको कुर्बानी दे चुके लाया गया था, पर मोदी सरकार न चर्चा करती न काले कानूनों को खत्म करती को लाया गया है। और सुरजेवाला इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ना धर्म है, ये धरती पुत्र हैं और ये अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा पुलिस से भी कोई गिला शिकवा नहीं। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जाए। क्या कहकर लाया गया है आपको थाने में? क्या कहकर लाया गया है सर? पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात सर। आपने सुना रणदीप सुरजेवाला को, कांग्रेस के नेताओं को, रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ श्रीनिवास और इन सभी कार्यकर्ताओं जो लोग ट्रैक्टर पर थे और ट्रैक्टर के साथ थे। ट्रैक्टर को बाहर लाया गया, ट्रैक्टर को सीज किया है मंदिर मार्ग पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और उसके बाद बाकी जो नेता थे, आपने उनकी बात सुनी कि जिस तरह का प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और खासकर संकेत राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चला करके दिया है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। नेहा,
बिल्कुल, और साथ ही मौसमी भी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भाई उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है और इसीलिए संसद में नहीं सुनी जा रही है, तो वो इस तरह से ट्रैक्टर लेकर के आज निकल गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भी यही कह रहे हैं कि देश को जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, एक तो देश की सियासत है और देश की सियासत में अपनी पैठ बनाने की बात है, सरकार को घेरने की बात है। दूसरी तरफ इस ट्रैक्टर के स्टार्ट करने से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को भी रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी आलाकमान की पैठ को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लगातार तमाम राज्यों में जो उलझनें बढ़ती जा रही थी उसको लेके मॉनसून सत्र में इस तरह से लटियंस दिल्ली में ट्रैक्टर चलाते हुए जाना, वो अपने आप में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वजूद और वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश है तमाम विपक्षी दलों के बीच में, और दूसरी तरफ सरकार को भी संदेश देने की कोशिश है कि किसान का मसला संवेदनशील मसला है, कांग्रेस पार्टी इसमें आक्रामक रहेगी। और बहरहाल इस तरह से ही रहा तो आपने देखा, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों में लगातार हंगामा जारी है और कुछ भी कामकाज होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मौसमी, आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला अब से कुछ ही देर पहले प्रेस से मुखातिब हो रहे थे। ये पूरा कार्यक्रम दरअसल पहले से ही प्लान्ड होगा, जिस तरीके से राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे, कम से कम प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस को सूचित तो करना चाहिए था। देखिए, अगर संकेत देना था और ट्रैक्टर लेकर के संसद की दहलीज तक पहुंचना था तो कहीं न कहीं इसकी गोपनीयता को पक्का बनाए रखे गए होंगे। कार्यक्रम बना होगा कल और खुद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और चुनिंदा नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई होगी। जैसे राहुल गांधी निकले, मोतीलाल नेहरू के चक्कर तक पहुंचे, अचानक सबको मीडिया कर्मियों को भी इसकी खबर लगी कि राहुल गांधी निकल रहे हैं। तो जब आपको संकेत बड़ा देना होता तो उनको पता था कि अगर प्रशासन तक ये खबर पहुंची तो ट्रैक्टर को विजय चौक पर प्रवेश करने के पहले ही जब्त कर लिया जाएगा। और आज जो तस्वीर, जिस तस्वीर के संकेतिक मैसेज हैं जो देना था, शायद वो नहीं हो पाता। और अगर यही मैं संकेत देना था तो राहुल गांधी वहां पहुंचे, दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको यहां पर गिरफ्तारी की गई, उनको यहां पर हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, कितने दिन पुरानी तैयारी थी इस बात की लेकर के कि ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी निकलेंगे विजय चौक पर? देखिए, बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहां बैठ के, पहले ठंड था अभी गर्मी में, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है। बट सरकार कहीं ना कहीं, इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश का किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है, इसे ऐसे कोई तैयार की बात ही नहीं है। तो प्रजाप्रभुत्व है, विरोध करना है तो अलग अलग तरीके के विरोध कर सकते हैं, इसको कोई तैयार नहीं। दरअसल जब प्रदर्शन होता तो आपको याद हो नेहा कि श्रीनिवास बहुत सारे अनोखे तरीके लेकर के आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर इस अनोखे प्रदर्शन के अतिरिक्त जाकर के संकेत देने की बात थी कि पंजाब के भी नेता है, हरियाणा के भी नेता हैं, पंजाब में अगले साल चुनाव है, कृषि कानून के खिलाफ यहाँ किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर। वो ऐसे भी विपक्ष पर उन्होंने व्हिप जारी किया है कि कोई भी विपक्षी नेता संसद से बाहर नहीं जाएगा, किसानों का मुद्दा उठाएगा। तो एक तीर से कई निशानों की जो कहावत है उसको सार्थक करने की कोशिश राहुल गांधी ने आज की है, लेकिन संकेत कहां कितना जाएगा, इंतजार इसके लिए रहेगा फिलहाल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने, एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं। पुत्र हैं और ये अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा पुलिस से भी कोई गिला शिकवा नहीं। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जा सके। क्या कहकर लाया गया है आपको थाने में, क्या कहकर लाया गया है सर? पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए,
हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात करिए। तो रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि हिरासत में लिए जाने का कोई मलाल नहीं है यहाँ पर सांसदों और नेताओं को, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन जरूरी था सरकार के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए। किसानों का ये मुद्दा है और पूरा देश जानता है कि आखिरकार ये जो तीनों कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है। और अब बात ममता बनर्जी की, जो अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली दौरे पर पहुंच रही है। जो आपको बता दें कि ममता बनर्जी का 5 दिनों का ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में मिली तीसरी जीत के बाद ममता पहली बार दिल्ली आ रही हैं, जहां वो सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। 28 जुलाई को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकती हैं। आपको हम बता दें कि 2024 कहीं ना कहीं नजर में है और उससे पहले ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा अपने आप में काफी मायने रखता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री से तो मुलाकात होगी। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री से ममता बनर्जी की मुलाकात संभव है, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। बनर्जी आएंगी, उनके बारे में 4 दिन से बातें चल रही है। हवा बनाना ही इनका काम है, कर रही है। अब केंद्र में आके एकजुट होकर जो बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस चाहेंगे कि सोनिया गांधी की लीडरशिप से काम चले और टीएमसी चाहेंगे कि ममता के लीडरशिप से काम चले। अब दोनों लीडर ममता बनर्जी सोनिया गांधी वो लड़े मरे, उसमें हम लोगों का क्या, करे अपना जो करना है। ममता बनर्जी अगर ये करेंगी तो वो काबिल मुबारकबाद है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि जिस पार्टी की सत्ता देश को बर्बाद कर रही है, गलत दिशा में ले जा रही है, 7 साल के अंदर देश बर्बाद हो गया। नौकरियां नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, गंगा यमुना के अंदर लाशें बह रही हैं, देश में नफरत की आंधी आई हुई है। इन हाथों को हमें सत्ता से दूर करना है और ये जिम्मेदारी सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, तमाम विपक्ष की है कि एक साथ आके बीजेपी की इन सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाए। दिवस पर पूरा देश अपने जाबाजों को याद कर रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 22 साल पहले करगिल की जंग में शहीद हुए रणबांकुरों को पूरा देश नमन कर रहा है। ये विजय का उद्घोष है। ये महाजीत की धुन है। ये पाकिस्तान पर जीत का जश्न है। ये करगिल विजय दिवस के रंग हैं, जिसमें लिपटी हैं शहीदों की यादें, जिसमें लिखी हैं रणबांकुरे की जांबाजी के किस्से, जिसमें मिले हैं भारत माता के सपूतों के लहू। एक अलग ही महसूस होता है यहाँ पे आके, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारे फादर थे, हम बाकी फैमिली से भी मिलते हैं जिनके साथ वो लड़े। कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनसे वो मिले हुए थे, हम उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है जान के, क्योंकि अब हम इसी तरीके से उनको याद रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा उनको याद रखें और उनको हम हमेशा अपने साथ अपनी कहानियों में ऐसे ही लेके आगे चलें। सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन्हीं वीर सपूतों को आज देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश नमन कर रहा है। मैं जो हमारे देशवासी हैं, खासकर जो हमारे सैनिक हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं आम जनता से प्रार्थना करूँगा कि अपने मन में
एक सैनिक के प्रति एक आदर दीजिए। आपको जहाँ भी कोई सैनिक किसी भी एज का, किसी भी रैंक का आपको मिलता है तो उसके प्रति एक आदर की भावना मतलब रखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हमारे लिए, और बहुत गौरवशाली दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए। संदेश मैं ये देना चाहूंगा कि दुश्मन हमारे आसपास में हैं, तो वो हमेशा ये चेष्टा करते रहते हैं हमें नीचे गिराने की, हमारी प्रगति को रोकने की। तो मेरी अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। उस प्रकार का जज्बा यदि हम में होगा, ये जरूरी नहीं है कि युद्ध भूमि में शहीद होने से ही देशभक्ति होती है। देशभक्ति हमारे खून के अंदर होती है, हमारी भावनाओं के अंदर होती है, और वो होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे युवा को इस चीज को समझना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर ये जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। द्रास की इस पवित्र भूमि पर शहीदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और CDS बिपिन रावत करगिल विजय दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तरी थिएटर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो खुद भी करगिल युद्ध के दिग्गज और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, लद्दाख में कई कार्यक्रम के गवाह हैं। अदम्य साहस की ये ऐसी कहानी है कि जिसे सदियां याद करेंगी, जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी कांप जाता है। वो साल था 1999, जब 3 मई को करगिल को लेकर पाकिस्तान से जंग छिड़ गई थी। शुरुआत तो चोरी छुप के पाकिस्तान ने की, लेकिन खत्म हमारे जांबाजों ने उसे धूल चटाकर किया। 60 दिनों के इस युद्ध में पाकिस्तान की कमर टूट गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई 1999 को हुआ था। परिवार का बच्चा सेना में जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। देश की सेवा पहली सेवा है। जी जी जी। गर्व होता है उनके शहादत पर? जी जी बिल्कुल। हमको फख्र है कि मेरे भाई ने ऐसा काम किया, और ये काम सबको करना चाहिए देश के लिए। करगिल में चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान आज भी कराह रहा है। उसकी हिम्मत नहीं कि आंखें दिखाएं। इस युद्ध में हमारे जवानों के हौसले देखकर दुनिया जहां एक तरफ भारत को सलाम करती है, तो वहीं दुनिया पाकिस्तान को उसकी बुजदिली और धोखेबाजी के तौर पर भी याद करती है। करगिल से सुनील जी भट्ट और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।